नमस्कार, आप देख रहे हैं द छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रताप। चाईबासा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल मृतक सुभाष बानरा को फोन पर बुलाया जाता है, उसके बाद उसको भरोसे में लिया जाता है और जिसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। बसंत करवा की एक खास रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बासा टोंटो निवासी 25 वर्षीय युवक सुभाष बानरा की आचू क्षेत्र में धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक सुभाष बानरा पिता मुकुंद बानरा हाउस मटेरियल सप्लाई का काम करता था और अपने परिवार का मुख्य सहारा था। परिजनों के अनुसार उसे एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर खुद को आर्मी का जवान बताते हुए घर निर्माण से जुड़े काम दिखाने के बहाने बुलाया था। बताया जा रहा है कि सुभाष को विश्वास में लेकर आचू क्षेत्र तक बुलाया गया, जहां पहले से रची गई साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के पिता मुकुंद बानरा ने इसे सुनिश्चित हत्या करार देते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और गांव में भय का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सुभाष बानरा का संबंध भाजपा नेता गीता बालमुचु के परिवार से था, जिसके बाद यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया। मुफस्सिल थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मामला में कांड संख्या 52/26 दर्ज कर दिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का दावा किया गया है। इस जघन्य हत्या की घटना ने एक बार फिर इलाके की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोग घटना से आक्रोशित हैं और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और क्या मामला, आप लोग पोस्टमार्टम हाउस आए हुए? मेरा लड़का के यहाँ लाश है और 27 तारीख को लड़का शुक्रवार के दिन घर पर थे, तो उसी दिन फ़ोन आया था उसके पास कि मेरा घर बनवाना है, हमको नीचे से फाउंडेशन कराना है और मेरा छुट्टी पूरा है, आके अब जगह देख लीजिए। तब लड़का बोला कि अच्छा ठीक है। तो फिर बड़ा भाई उसको मना किया कि नहीं, इतना रात को जाना ठीक नहीं है, आजकल दिन दशा ठीक नहीं है, तो नहीं गया उस दिन बड़ा भाई के मना करने पर। तो दूसरा दिन फिर सुबह फ़ोन आया होगा उसके पास, तो फिर वो चल गए। सुबह ही निकला 7, साढ़े 7, 8 के बीच में। तो फिर घर का भी कुछ काम वाम किया, उसके बाद वो निकल गया अचौतू के लिए। तब अचौतू गया तो इधर से फिर लड़का, जब बड़ा भाई उसको फ़ोन किया कि मेरा तबीयत ख़राब है आओ, तो कहा कि हम अचौतू में हैं, हम लेट होगा। तो 12:40 में उससे बात भी हुआ था। उसके बाद उसके कांटेक्ट पर नहीं हो रहा है। और उसके बाद जब शाम में हम लोग को पता चला कि पावर ग्रिड पर लाश पड़ा हुआ है, अचौतू के पावर ग्रिड पर, तो हम लोग यहाँ से प्रस्थान का अपना देखने के लिए क्या है नहीं है कौन है, तो हम लोग देखे तो लाश को पहचान गया, मेरा बेटा का ही लाश वहाँ पड़ा हुआ था। और उससे पहले हम पहुँचने से पहले लड़का और थाना इंचार्ज वहाँ पर पहुँचे हुए थे और वहाँ पर ठीक शाम में वो लोग लाश उस लेके आए, हम लोग के साथ ही चले आए। आप एक बात बताइए कि ये जो मर्डर हुआ है आपका लड़का है? जी, मेरा लड़का है। क्या नाम है आपका लड़का का? सुभाष बानरा। कितना उम्र का है? 25 साल लगभग। शादीशुदा है? शादीशुदा नहीं है। नशा वशा करता था? नशा वशा हल्का फुल्का करता होगा, लेकिन मेरे सामने तभी तक देखे नहीं कभी उसको। अच्छा, क्या करता था आपको बेटा? ये मकान उकान का ईटा पत्थर बालू वगैरह का वो गिराता था, वही सब। मतलब हाउस मटेरियल सप्लाई करता था? हाउस मटेरियल सप्लाई करते थे। और साथ साथ में मतलब मुंशी का काम करता था घर बनाने में? हाँ, कोई कहा देगा कि मेरा देख रेख कीजिए, इतना पैसा दे देंगे, आप हमारा काम करा दीजिए, बालू गिराइए, ईटा पत्थर लाइए और सेंटरिंग का सामान वगैरह जुगाड़ कीजिए बोल के। अभी सवाल हमारा ये बनता है कि आप हमको एक्चुअली साबित कीजिए कि उसको जो बुलाया था, तो ये कौन बुलाया था, जान पा रहे हैं आप लोग? यही तो जान नहीं पा रहे, मोबाइल पर कॉल डिटेल से पता चल जाएगा, उसका मोबाइल पर कॉल आया था। वो तो खैर पुलिस जांच करेगी, हाँ। कॉल डिटेल पर काम करेगी। लेकिन ये जो मामला आ रहा है सामने में, ये कौन गांव से आया था? ये आचू से। ये आचू किधर है? इधर आपका चाईबासा से लगभग उत्तर साइड में। कौन थाना क्षेत्र में? मुफस्सिल थाना पड़ेगा। मुफस्सिल थाना शहर से कितना किलोमीटर होगा? 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर। तो ये वहाँ से भी थोड़ा पावर ग्रिड और दूर में है, वही 10 किलो 12 किलोमीटर के लगभग हो जाएगा। ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आता है? जी। तो ये घटना का आपको सूचना कब मिला आप लोगों को? हम लोगों को सूचना मिला है
5-4 बजे लगभग। कब? कौन दिन? 28 तारीख शनिवार के दिन। अच्छा, हाँ। शनिवार को आप लोग को कल 5 बजे से लगभग सूचना मिला। हाँ कि घर पर फ़ोन गया तो लड़का लोग फ़ोन किया कि हाँ ऐसा ऐसा वहाँ पर गाड़ी के साथ आए, गाड़ी कौन ले गया आपका? तो अजय का नाम आ रहा था, तो अजय कहा कि नहीं आज गाड़ी बदली हुआ है, गांधी ले गया बोला। तो उतने में बड़ा लड़का शक कर गया कि मेरा भाई कोई कुछ हुआ हुआ, एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ हुआ है। तब विशेष बात करने के बाद पता चला कि उसको तेज़ हथियार से मारा गया है। तेज हथियार से मारा गया। हाँ, धारदार हथियार से। तरार हथियार से हत्या हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वहाँ हम लोग भी पहुँचे, लड़का भी आया और तो लड़का गया थाना पर पता लगाने कि कहीं आपके क्षेत्र में सर कोई कहीं घटना हुआ है, सुन रहे हैं। तो ये लोग बताए कहाँ अचो तू पावर ग्रिड के पास, वो शायद चीरू में कभी बॉर्डर पड़ता होगा वहाँ, तो वो पावर ग्रिड के पास है। यहाँ से ऑफिसर इंचार्ज गए हैं, तो ये लोग वहाँ चल गए, तो वहाँ उन लोग से भी भेंट हो गया। उसके बाद में हम आधा घंटा लगभग हमको भी लगा यहाँ थाना पर आने में। फिर हम भी वहाँ थाना में ही पता लगाए, तो मुंशी जी से पूछे कि सर आपके यहाँ कहीं आज कहीं घटना घटा है? तो बताए कहाँ घटना घटा है, वहाँ आचो अतु की चीरो के बॉर्डर पर है, ये पावर ग्रिड वहीं पर है। मेरा स्टाफ लोग ऑफिसर इंचार्ज साथ लेके गए हैं, इतना सूचना मिला। फिर हम भी गए तो देखे उसका लाश तो प्लास्टिक से बंधा हुआ था, लेकिन चप्पल उप्पल देखे तो हमको वो पहचान लिए कि मेरा लड़का का ही सुभाष बंद्रा की लाश बना। तो आप लोग को किसी के ऊपर शक है? आप लोग को शक तो सर वही है, कॉल डिटेल पर जो बुलाया था कि मकान बनाने के लिए हम फौजी आदमी है, छुट्टी पूरा है। नहीं, आपको वो तो खैर बात की बात है। आपको ऐसा कोई शक नहीं है ना? ऐसा तो शक नहीं है सर। अब कोई ऐसी दुश्मनी वो नहीं है किसी से, तो ऐसा भाई ये लोग यहाँ पर रहते हैं, हम तो गाँव तरफ में रहते हैं, तो ये दुश्मनी का तो गांव में भी नहीं है ऐसा किसी से दुश्मनी। तब अंदर कोई अपने से दुश्मनी बना रहा है, जैसे कि काम करा रहा है, तो हो सकता है उसका द्वेष बन हो रखा होगा। यहाँ ये तो आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए।